हेलो बच्चों, BSS शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम अरिहंत बुक का चैप्टर 2 पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं का प्रश्न क्रमांक 30 से पढ़ेंगे। प्रश्न 30, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। मतलब 1 से 100 तक, 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं पर हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो। 3 और 5 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो इसके लिए हम 30 प्रश्न हैं। पहले 500 को 3 से भाग दे देते हैं तो हो जाएगा ये 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 3 छक्के 18, फिर बचा 2, फिर 3 छक्के 18। अब जो आएगा शेष में आएगा तो उसको नहीं, दशमलव के रूप में आएगा, उसको नहीं कटाएंगे। जहाँ पूरा करता है वहाँ तक कटाएंगे। अब फिर 500 को हम 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, ये 100 हो गए। और दोनों के लघुत्तम समापवर्तक से भी कटाना पड़ेगा। तो दोनों का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 3 और 5 का, 3 एकम 3, 5, 5 1 1। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हुआ, लघुत्तम समापवर्तक बराबर 3 गुणित 5 बराबर 15 आएगा लघुत्तम समापवर्तक। ये लघुत्तम समापवर्तक से भी उसको कटाएंगे 500 को, तो ये हो गया 500। 15 तिया 45, फिर बचा 5, फिर 15 तिया 45। तो इसमें दशमलव के रूप में आएगा, उसको नहीं लेना है। जो पूरा काटते हैं पूर्णांक उतने को ही लेना है। अब ये दोनों को हम जोड़ देंगे, 166 धन 100, फिर इसको घटा देंगे जो लघुत्तम समापवर्तक में आए उसको, तो ये है 33। तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 266 ऋण 33, घटाने पर आएगा ये 233 आएगा। घटाएंगे 233, 6 में 3 गया 3, 6 में 3 गया 3 और 2 का 2, 233। 233 ये ऑप्शन तीसरा में है। एक बार 3 में घटाएंगे, फिर 5 में घटाएंगे, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, 15 आ रहा है, 15 में घटाएंगे क्योंकि ये 3 और 5 में कटने वाले को पूछा है। तो 15 में जो कटेगा उसको बाहर निकाल देंगे। तो इसमें 33 संख्या ऐसी है जो 15 में, 33 संख्या ऐसी हैं जो 15 से कटेगा, दोनों के एलसीएम से, उसको बाहर निकाल दिए तो जो संख्या बचेगा वह 3 और 5 से कटेगा। 233 संख्याएँ ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा। प्रश्न संख्या 31, x स्टार y बराबर कोष्ठक में x धन 2 कोष्ठक बंद का वर्ग कोष्ठक में फिर y ऋण 2 हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या है। प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31, x स्टार y बराबर x धन 2 का वर्ग y ऋण 2। तो यहाँ दिया है 7 स्टार 5। इसका मतलब है
यहाँ x बराबर 7 और y बराबर 5। तो हमें बराबर की इस पर ये समीकरण को हल करना है, कितना आएगा उसको। तो ये हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं फिर कोष्ठक में 1/2 का वर्ग और y ऋण 2। तो 1 बराबर कितना है 7, तो 1 बराबर 7 रखेंगे यहाँ। 1 बराबर 7, धन है तो धन, फिर 2, फिर कोष्ठक बंद का वर्ग। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ y बराबर कितना लिए हैं 5, तो y के जगह हम 5 लिख देंगे, ऋण है तो ऋण और ये 2। अब सबसे पहले हम बोर्ड मास के नियम बोलता है कि कोष्ठक के अंदर को हल करना है। तो ये कोष्ठक के अंदर में कितना है, 1 की जगह में लिखेंगे हम 7, ये 7 हुआ, तो हो जाएगा ये 7 और 2 9। अब एक संख्या तो कोष्ठक से बाहर हो जाएगा, तो 9 का वर्ग, और यहाँ आएगा तो 5 में से 2 जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ कोष्ठक हटाएंगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा बीच में, तो हो जाएगा ये 3। अब 9 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 गुणित 9 गुणित 3, तो यहाँ हो जाएगा 9 निया 81 और 81 तिया, 9 निया 81 गुणित 3, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 8 तिया 24। इस तरह इसका उत्तर आया 243। कौन से ऑप्शन में है ये, 243 चौथा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब बोल रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा संख्या है जो 4 से पूरा भाग चला जाएगा। 32, तो ये इसमें हम देखेंगे कि 4 की विभाज्यता के नियम के हिसाब से देखेंगे तो 4 का विभाज्यता का नियम बोलता है कि अगर जो भी चाहे जितना भी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिसके अगर इकाई अंक 4 से विभाज्य हो जाए तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। तो देखते हैं इसमें कौन सा है। पहला में 8 है जो 4 से विभाजित हो जाएगा, आखिरी अंक। दूसरा में 1 है जो 4 से विभाजित नहीं होगा। तीसरा में 9 है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। और चौथा में 1 है, ये भी 4 से विभाजित नहीं होगा। अतः इसको हल करने का ज़रूरत नहीं है। विभाज्यता के नियम के हिसाब से पहला ही ऑप्शन सही है जो 4 से पूरी विभाजित हो जाएगा। विभाजित करके देख लेते हैं इसको। पहला को 14,568, 14,568, तो 4 से देखना है तो हो जाएगा 4 तिया 12 बचा 2, 4 छक्का 24 बचा 1, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। यह संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। अतः 14,568 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये पहला ही ऑप्शन में है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। 45 से विभाज्य होने वाले संख्या को पूछ रहे हैं। तो 45 को हम 2 खंड में कर देते हैं। पहले ये हो गया 5 के पहाड़े में आएगा और ये 9 के पहाड़े में, मतलब 5 गुणा 9, 9 पंचे 45। तो अब हम 5 के नियम को देखते हैं और 9 के नियम को देखते हैं। जो 5 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा।
5 से भी कटना चाहिए वह संख्या और 9 से भी कटना चाहिए, क्योंकि इसका 45 का गुणनखंड है ये। तो 5 और 9 दोनों से जो संख्या कटेगा वो संख्या 45 से कट जाएगा। तो इसमें देखते हैं 5 का नियम का कौन कौन पालन कर रहा है। विभाज्यता का नियम लगता है, विभाज्यता के नियम को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विभाज्यता के नियम से बहुत सवाल देखते ही हल हो जाता है। तो इसमें हैं, पहले 5 के नियम देखते हैं। 5 का नियम तो पहला वाले ऑप्शन फॉलो कर रहा है, लेकिन 9 का नियम क्या बोलता है? 9 का नियम कहता है कि उसका योग अगर सभी संख्या को हम जोड़ते हैं, सभी अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जोड़ के देखते हैं पहले वाले को। पहला वाले में है, पहला वाले ऑप्शन में दिया है 1 8 1 8 1 560। देखते हैं 5 का तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि 5 के नियम बोलते हैं आखिरी में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो आखिरी में 0 है तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 9 से कटने के लिए क्या है, इसका योग करना पड़ता है। तो अंकों का योग करेंगे 1 धन 8 धन 1 धन 5 धन 6 धन 0। देखते हैं कितना होता है। तो 8 और 1 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 हो रहा है। 0 का तो कोई नहीं होता है, तो 21। तो 9 के पहाड़े में 21 नहीं आता है। 9 दूनी 18, 9 30 ज़्यादा हो जाता है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। अब दूसरा ऑप्शन को देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? ये है 3 3 1 1 4 5। तो दूसरा ऑप्शन भी 5 के नियम का पालन कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। लेकिन अब हम 9 से देख लेते हैं। 9 के लिए फिर इसका योग करना पड़ेगा। तो 3 धन 1 धन 1 धन 4 धन 5 को जोड़ते हैं, कितना आता है? तो 3 3 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 4 12, 12 और 5 17 हो जाएगा। 17 भी 9 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी नहीं आएगा। तीसरा ऑप्शन में दिया है 202 860 दिया है। तो इसको देखते हैं। ये 5 के नियम का पालन तो कर रहे हैं, क्योंकि आखिरी में 0 है। तो विभाज्यता का नियम कहता है कि अगर आखिरी अंक में 5 या 0 हो तो वो 5 से पूरी कट जाता है, तो ये 5 से कट जाएगा। लेकिन 9 से भी कटना चाहिए, तो 9 के लिए हम इसका योग करके देखेंगे, क्योंकि सभी अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो 2 धन 0 धन 2 धन 8 धन 6 धन 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 0 2 2 2 4 8 12, 12 और 6 18 रहे। तो 9 के पहाड़े में 18 आता है। 9 1 9, 9 दूनी 18। तो ये इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 0 2 8 6 0, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। प्रश्न संख्या 34। 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा? 33 को भाग देना है। 33 को भाग देना है, तो उसका उत्तर मतलब भागफल आना चाहिए 55 बोल रहा है। 55 आना चाहिए भागफल। तो ये यहाँ पर जो भाजक है उसको पूछा है, भाजक यहाँ रहता है कि किस संख्या से भाग दे। तो 33 को किस संख्या से भाग दे कि भागफल 55 हो, तो उसके उत्तर को दे दिया है और भाज्य को दे दिया है, भाजक को पूछा है। तो इसको हम समीकरण के रूप में बना लेते हैं। 33 को किस संख्या से, तो हम भाग देना है तो 100 से भाग दे देते हैं, तो इसका भागफल यानी उत्तर 55 आना चाहिए। ऐसे टिपे प्रश्न बोला है 33 को किस संख्या से भाग दे, किस संख्या से, तो 100 से भाग देते हैं, तो उत्तर से 55 आ गया।
चलो इसको समीकरण 1 बोल देता हूँ मैं इसी में फिर। तो ये हो जाएगा ऐसे, तब इसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 33 बटा x बराबर 55। इसी को जो भाग के चिन्ह है उसको बटा के रूप में हल कर रहे हैं। तो हम x का मान ज्ञात करना है। इसी को किस संख्या बोला, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर ले लेंगे, तो x बराबर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 33 बटा 55। अब इसको कटा देते हैं तो ये कट जाएगा आपका 11 तिया 33 में और 11 पंचे 55 में। तो हमारा x का मान आया x बराबर 3/5। यही इसका उत्तर है। हम इसे सीध करके देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो हम x बराबर 3/5 रखेंगे समीकरण में। तो यहाँ है 33 भागित x की जगह में क्या रखेंगे, यहाँ x है तो 3/5। तो हो जाएगा 3/5 बराबर 55। तो अब इसको हम भाग के चिन्ह को गुणा के रूप में बदल लेते हैं। तो गुणा के रूप में जब बदलेंगे तो ये पलट जाता है। कभी भी भाग दिया था उसको गुणा में बदलने पर ही हल होता है। तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। बराबर इधर 55 दिया है, तो हमको इसको भी हल करके 55 लाना है। तो 3 11 3 एकम 3 3 एकम 3 मतलब 3 11 33। तो यहाँ आ जाएगा 11 पंचे 55। अब इधर भी 55 था, दायां साइड बायां साइड दोनों तरफ 55 हो गया, मतलब इसका उत्तर सही है। तो इसका उत्तर हुआ 3/5। 3/5 लाया किस संख्या की जगह में, तो ये ऑप्शन दूसरा में है। इसको हम चेक करके देखें कि सही है कि नहीं उत्तर 3/5। तो एक से जहाँ माने थे उसके जगह में 3/5 रख दिए। जब इसको हल किए तो इस साइड भी 55 आ गए, इस साइड भी 55 था, मतलब दोनों बराबर है। तो समझो कि एक का मान 3/5 सही है। प्रश्न संख्या 35, 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 है। चलो ये भी भाग का सवाल है। 4318 में किस संख्या से, इसका भी भाजक ही पूछा है। इसका भागफल दिया है 17 है, ये है भागफल। तो इसको हम यहीं से भाग दे सकते हैं। तो ये हो जाएगा, जैसे कि यहाँ का दिया है तो इसको भाग देने पर उसका उत्तर यहाँ आता है। अगर यहाँ का दे दिया है, भागफल दे दिया है, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो उसका उत्तर यहाँ आ जाएगा। ऐसे भी ये हल हो जाता है। तो यहीं से भाग दे देते हैं, यहीं से भाग दे के देखते हैं। तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो 34 आया ये। तो यहाँ से लेके 13 हो गया, 13 में से 4 गए तो 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, 1 दिया तो ये कट हो जाएगा, ये फिर उतरेगा 1। अब फिर करेंगे 17 पंचे 85, 17 पंचे 85, 17 छक्के 100 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 17 पंचे 85, तो 11 में से 5 गए 6, और ये कट हो जाएगा, यहाँ से लिख दिया तो ये हो जाएगा 8, 68 हो गए। तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 17 चौक 68, 17 चौक 68 में ये पूरा कट जा रहा है। तो इसका उत्तर आया 2, 5 और 4। मतलब 254 में हम अगर 4318 को भाग देते हैं तो उसका भागफल 17 आएगा। अगर भागफल दिया है और भाज्य दिया है तो इधर से भी हम उसका भाग कर सकते हैं। इसका ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है इसका। या इसे हम कटा के भी बना सकते हैं। जैसे कि इसको लिख लिए 4318
और नीचे में लिख लिया 17 को, तो 17 से इसे कटा देते हैं और कटाना सरल पड़ता है। तो 17 दूनी 34, 17 3 के ज़्यादा हो जाएगा तो 34, तो यहाँ 9 बच जाएगा। तो 17 पंचे 85, फिर यहाँ बच जाएगा 6 बच जाएगा 85 और 6 91 और 17 चौक 68। इस तरह कटा के भी सरल तरीक़ा से बना सकते हैं। 254 ही इसका उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 36, 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। 36 प्रश्न है। 36 9554 को गुणा करने पर, किससे गुणा करना है? 39 से गुणा करना है। इकाई का अंक पूछा है, तो जब इकाई का अंक पूछा तो इकाई बस का गुणा कर देते हैं। तो 9 चौक 36, इस इकाई है और इसका इकाई है, तो 9 चौक 36। इसके इकाई में कौन सा अंक आया है? इकाई में 6 आया है, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। अब पूरी संख्या के भी गुणा करेंगे तो इकाई में यही आएगा, तो इसलिए पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं होता। जब इकाई अंक पूछा रहता तो सिर्फ शुरू वाले अंक का और इसके शुरू वाले अंक का गुणा करके उसके शुरू अंक को लेते हैं, क्योंकि इसमें इकाई में ये 6 आएगा तो इसका उत्तर 6 हो जाता। लेकिन इसमें दिया है कि नहीं दिया? ऑप्शन में 6 नहीं दिया है 6, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 37, गुणनफल 584 गुणित 128 गुणित 617 गुणित 413 में इकाई अंक क्या होगा बोल रहा है 37 में। इसमें भी इकाई अंक पूछा है। कितना कितना दिया है इसमें? 584 गुणित 128 गुणित 617 गुणित 413। अब इसमें इकाई अंक का गुणा करना है हमको, इकाई अंक का ही बस करना है। इतना बड़ा सवाल भरे थे लेकिन इकाई अंक के गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक ये हुआ, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21। अब इसमें भी इकाई अंक ले लेते हैं, तो इसमें इकाई अंक 1 है, तो 1 का इसके इकाई अंक के साथ, तो 1 अट्ठे 8, तो यहाँ 8 है। अब इसमें इकाई अंक तो 8 ही है, तो इसका गुणा इसके साथ तो हो जाएगा इसके इकाई अंक के साथ, तो 8 चौक 32। अब इसमें भी इकाई अंक देखना है, तो इसमें इकाई अंक 2 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है 2 कि नहीं दिया है? दिया है, सही उत्तर 2 है। इकाई अंक वाले में सिर्फ इकाई अंक का गुणा करते हैं, पहला ही ऑप्शन में दिया है, इसका उत्तर 2 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 3 था, तो 3 का गुणा इसके इकाई अंक के साथ, तो 3 सत्ते 21। अब 21 फिर 2 अंक का हो गया, तो इसका इकाई अंक 1 हो गए, तो 1 का गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8। अब इसमें तो 8 बस है, तो इसका इकाई अंक 8 हो गए, तो 8 चौक 32, तो इसमें फिर 2 अंक हो गए, तो इसमें इकाई अंक 2 है, तो इसका उत्तर 2 ही आएगा। इसका इकाई अंक 2 है, इकाई अंक को ही पूछे हैं। प्रश्न संख्या 38, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। बिना भाग करे देखना है इसको, तो इसको बिना भाग करे देखना है, मतलब विभाज्यता के नियम के हिसाब से बनाना है। विभाज्यता के नियम बहुत ज़रूरी है, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, उसी के हिसाब से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। तो इसमें हम 38 है 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या दिया है लास्ट में 5 दिया है, 9 के बाद 5। अब इसको पता करना है कि 11 से विभाजित है कि नहीं है, बिना भाग की क्रिया अपनाए हुए। तो 11 की विभाजित है कि नहीं, 11 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा उसको पता करना है। तो 11 की विभाजित का नियम कहता है कि इकाई स्थानों का सम का योग, इकाई स्थानों के सम स्थानों का योग, ये सम स्थान में गिनती आएंगे और इन्हीं का विषम स्थानों का योग करके अंतर करना है। तो 0 आना चाहिए या तो 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो देख लेते हैं करके। तो ये हो जाएगा आपका 5, 8 5 13 हो जाएगा यहाँ तक, 13 और 6 19 हो जाएगा यहाँ, और 19 और 4 23 हो जाएगा, और 23 और 2 25 हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ जोड़ेंगे 23 में 2 को तो ये 25 हो जाएगा, 25। अब ये सम स्थान का हो गया, समझो सम स्थान। अब विषम स्थान का निकाल लेते हैं, विषम स्थान। तो विषम स्थान इसको माने हैं तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, ये भी 25 आ रहा है। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो ये 0 आएगा, दोनों घटाने पर 0 आएगा। तो 11 को विभाजित का नियम का ये पालन कर रहे हैं, क्योंकि सम स्थानों का योग और विषम अंकों के स्थानों का योग दोनों को जोड़ने पर या तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 के पहाड़ा में आना चाहिए। तो ये 0 आ गया, तो इसका उत्तर होगा, क्या बोल रहा है ये, बिना भाग की क्रिया के यह ज्ञात कीजिए कि संख्या इतना संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गया नहीं। तो हो गया, हाँ आएगा इसका उत्तर, पहला ही ऑप्शन आएगा हाँ। इसको अगर आप भाग करना चाहते हैं तो भाग भी कर सकते हैं, हम भाग करके दिखा देते हैं 11 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5, तो हो जाएगा 11 एकम 11, फिर 1 बचा, फिर 11 एकम 11, फिर 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, फिर 2 बचा, फिर 11 दूनी 22, फिर 3 बचा, फिर 11 तिया 33, फिर यहाँ 3 बचा, फिर 11 तिया 33, फिर यहाँ 4 बचा, फिर 11 चौक 44, फिर यहाँ 4 बचा, फिर 11 चौक 44, फिर यहाँ 5 बटा, फिर 11 पंचे 55। इस तरह 11 से विभाजित हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 39, यदि 6 स्टार धन स्टार 5 धन 4 स्टार बराबर 189, 39 प्रश्न है। इसमें दिया प्रश्न में इसको जोड़ना है तो हम जोड़ लेते हैं। 6 स्टार, यहाँ स्टार है और उसके बाद नीचे में है पहले स्टार, उसके बाद 5 है, फिर यहाँ 4 स्टार यहाँ है, इसके बाद यहाँ। तो इसको जोड़ना है, जोड़ना का चिन्ह है, सिंपल सवाल है, जोड़ना बस है इसको। तो इसके जोड़ने पर आना चाहिए उत्तर 9 8 और 189 आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में दिया है 2 7 और 4, इनमें से कौन सी संख्या रखे, ये खाली स्थान की जगह में कौन सा संख्या रखें ताकि इतना उत्तर आना चाहिए 189। तो पहले हम 2 रख के देखते हैं। यहाँ अगर 2 रखते हैं, खाली स्टार के जगह में 2 रखते हैं, यहाँ 5 हैं तो यहाँ भी 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 5 7 2 9, यहाँ तो 9 आ गए, लेकिन यहाँ भी 2 रख के देखेंगे, ये लाइन भी 18 आना चाहिए दोनों, इतने तीनों को जोड़ने पर। तो अगर 4 2 6 और नहीं 6 4 4 2 6 6 6 12 हो रहा है, ये तो नहीं आ रहा है, तो हम 2 नहीं रखेंगे।
अब अगली संख्या रख के देखते हैं इसमें। उसके बाद अगली प्रश्न संख्या 40। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतः विभक्त हो। 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या पूछा है, लेकिन ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या दिया है, तो हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग दे के देखेंगे। 40। कई सवाल ऑप्शन के हिसाब से ही बनते हैं, ऑप्शन के हिसाब से बनाना पड़ता है। इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को 91 से भाग देंगे, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,9,9,9,9 होगा। 99,999 होगा। इसको 91 से भाग देंगे। 91 का पहाड़ा तो हमको याद नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को नियम हर जितना भी बड़े भाग देने का सवाल आता है उसमें बताते हैं कि इसमें इधर का इकाई अंक को छुपा लो और बाकी इधर का सभी अंकों को छुपा लो, एक अंक छोड़, क्योंकि एक अंक से हम देख रहे हैं तो एक अंक से छुपा लो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 9। तो कितने बार में जा रहे हैं? 9 एकम 9, एक बार में। तो हम 91 का पहाड़ा, क्योंकि यहाँ 2 अंक है तो 2 अंक को एक साथ लेंगे। यहाँ 2 अंक का भाग दे रहे हैं 91 का, तो यहाँ भी 2 अंक को ही लेंगे। तो 91 का पहाड़ा हम 99 के लिए पढ़ के देखेंगे तो एक बार में जा रहा है। यहाँ हम लिख लेते हैं 91 गुणित 1, तो हो जाएगा 1 एकम 1, 1 निया 9, 91 एक बार में जा रहा है। तो यहाँ लिख दिए 1, तो ये हुआ 91 एकम 91। 9 में से 1 गया तो 8, और ये हो जाएगा आपका कट। अब उसके बाद हम अगली संख्या उतारेंगे, 9 को उतारेंगे। एक बार में एक ही संख्या उतारना होता है भाग में। तो अब 91 का पहाड़ा 89 में नहीं जाएगा, छोटा हो रहा है, तो इसके लिए हम एक बार 0 बार पढ़ लेते हैं। तो 91 शून्यम 0, फिर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 9 का 9 और 8 का 8। अब अगली संख्या उतार सकते हैं, एक बार 0 बार पढ़ लिए तो हो जाएगा आपका 9। अब फिर वही काम करेंगे, ये इधर का एक संख्या दबा लिए और इसको, इसमें अब 2 संख्या, क्योंकि ये तो बचा हुआ संख्या है, तो ये कितने बार में जाएगा? 9 निया 81, 9 बार में जाएगा ये। तो हम गुणा करके देख लेते हैं एक बार। 91 गुणा 9, डायरेक्ट तो लिखना नहीं है, 9 बार यहाँ लिख के इसके साथ गुणा नहीं करना है, पहले चेक करके देखना है, आ रहे हैं पहाड़ा बना के देखना है। ये हम पहाड़ा बना रहे हैं, तो 9 एकम 9 और 9 निया 81, तो आ गया 819, और ये 899 है, तो आ जा रहा है। तो 9 बार करेंगे। यहाँ कितना है 9 बार में? इसको ऐसे गुणा कर सकते हो, 9 एकम 9 और 9 निया 81, ऐसे डायरेक्ट यहीं से कर सकते हो। तो ये हो गया। अब इसको भी घटाएंगे तो हो जाएगा 9 में 9 गया तो 0। यहाँ आप कट नहीं कर देना है ना, जैसे कि हम कट कर देता हूँ वैसे, क्योंकि इधर कुछ संख्या बचने वाला है, नहीं बचता तो आप कट कर दोगे तो ठीक है। तो 9 में 1 गया तो 8। क्या कभी कभी बच्चे कट करते बोल कि यहाँ भी 9 में 9 गया तो कट कर देंगे, अब यहाँ 8 लिख देंगे, वो गलत हो जाता है। क्यों? हमको उसके अगले वाले दहाई वाले अंक को देखना होता है, उसको घटाने में कुछ बच रहे क्या। अगर बच रहा है तो इसके घटाने में अगर ये भी ना हो ये भी ना हो तो यहाँ 0 लिखेंगे, ताकि ये फिर 80 हो गया। 9 में 1 गया तो 8 बन के 80 हो गया। अब अगली संख्या हमारा 9 बचा है। 9, चूँकि आप 5वीं लेवल का बच्चे हो तो आप समझ सकते हो इसको, छोटे बच्चे बनाने के समय यहाँ कट कर देते हैं। तो ये हो गया। अब देखते हैं 91 का पहाड़ा, फिर वही काम करेंगे हम, कितने बार में जा रहा है। तो यही इकाई वाले अंक को दबा देते हैं। अब इसको तो आ जाएगा 9 या 81 ज़्यादा हो रहा है, तो 9 8 72, 8 बार में जाएगा। तो 8 बार गुणा करके देख लेते हैं एक बार। यहाँ हम 91 गुणा 8, तो हो जाएगा 9 8 एक कम 8 हो जाएगा, और 8 निया 72 हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 निया 72, ठीक है। 8 बार में, तो यहाँ 8 बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 निया 72। अब इसको घटाएंगे, कितना आ रहा है? तो 9 में से 8 गए तो 1 हो जाएगा, और उसके बाद 0 तो हासिल 1 लेगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो 10 में 2 गए तो 8, और ये आपका कट हो जाएगा। तो यहाँ शेष के रूप में हमारा 81 बच रहा है। तो शेष बच क्यों रहा है? क्योंकि इसमें ये संख्या
91 में भाग जाने में ये ज़्यादा हो रहा है, उसी को शेष बोलते हैं। ज़्यादा हो रहा है मतलब बच रहा है वो, तो उसको हम उससे हटा देते हैं, इसमें से हटा देते हैं, क्योंकि ये संख्या शेष बच रहा है। इसलिए बच रहा है क्योंकि 81 में जब भाग दे रहे हैं तो इतना ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लिखा है, नहीं कर पाएगा 91 से, तो हम इसको उसमें से घटा देते हैं। 9 9 9 9 9 में से 81 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा। अब ये जो संख्या बचेगा 8 1 9 9 9, ये जो संख्या है हमारा 99,918, यह 91 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है ये? पहला ही ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में है। 91 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर विभाजित नहीं हो, ये लिए हम 5 अंकों की बड़ी संख्या, लेकिन इसमें 81 शेष बच रहा है, यही शेष एक्स्ट्रा है, उसमें ज़्यादा है, तो उसको हम घटा के निकाल देते हैं 81 को, तो ये जो बच रहा है ये संख्या 91 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। शेष का मतलब वही होता है, जो शेष वही बचता है जो उसमें उसको भाग देने पर ज़्यादा रहता है उसमें। प्रश्न संख्या 41, ये प्रश्न आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का, पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं का। इसमें है 45 का घात 4 में इकाई स्थान पर अंक होगा। 45 का घात 4, 41 प्रश्न। 45 के घात 4, तो इसमें इकाई स्थान का अंक पूछा है इसमें भी। तो 45 का घात 4 का मतलब होगा 45 का हम 4 बार गुणा करेंगे। 45 गुणित 45 गुणित 45 गुणित 45। जैसे कि हमको 2 का वर्ग करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, 2 गुणित 2 करते हैं। और जैसे कि 2 का क्यूब करते हैं, 2 का घात 3 करते हैं, तो इसमें 2 गुणित 2 गुणित 2 करते हैं। वैसी टाइप ये भी है 45 का घात 4, तो 45 का 4 बार गुणा करेंगे। तो इसमें इकाई अंक को पूछा है क्या होगा अगर गुणा करेंगे तो इकाई अंक ही गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25, तो यहाँ इकाई अंक आया 5, फिर 5 पंचे 25, यहाँ 25 में फिर इकाई अंक आया 5, फिर 5 पंचे 25, तो इसमें इकाई अंक आया 5, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।